अच्छा, आज मैंने एक बड़ी मजे की चीज आपके साथ मिलके सीखनी है। ये जनाब भुने हुए चने हैं, ये मखाने हैं। अच्छा, मखाने का एक मैंने इस्तेमाल आपको दिखाया था जब मैंने वो गुड़ के साथ इसको बनाया था। हमने थोड़ा सा देसी घी डाला। आपको पता है देसी घी की बड़ी आशा को जब से डॉक्टर साहब ने कहा कि रोटी चुपड़ के खाएं, तो मजा आ गया। उन्होंने कहा खाली रोटी नहीं खाएं, उसमें देसी घी लगाते हैं तो वो आपके लिए कैलोरीज कम करता है। हाय अल्लाह, इतना मजा आ गया सुन के। तो आजकल जरा मुझे फुर्सत है, मैं देख रही हूँ ड्रामे, अपना भी देख रही हूँ, शदाई भी। बड़े प्यारे मेरे बच्चे लग रहे हैं दोनों, सहर भी और सहार, वो कहते सहार है, और फिरोज भी बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और हम बनाएंगे इससे मजे की रोटी, चीला चीला चीला। आजकल तो इतने मजे के चीले बन रहे हैं, देखो चील भी कहती होगी, मेरा नाम कहाँ रख लिया कसम से, इतने मजे मजे के चीले बन रहे हैं। अब आप ये देखिए, मखाने खाने नहीं आ रहे थे किसी को, है गुड़ वाले मखाने जो मैंने बनाए थे सौंफ और कोपरा डाल के, मैंने खा भी लिए वो ऐसे चुगा मुगा थोड़े से। इसको हमने ऐसे करके मिक्स कर लिया, ये ठीक है, ये चीजों को हमने मिक्स कर लिया। मेरे अब्बा ने एक दफा क्या किया कि मुगल बादशाह ना मोतिया कीमा खाते, सबसे कहा कि मोतिया कीमा पकाया, मोतिया का फूल। आप सबने खाया, बनाया जनाब, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, इतना मजा था, खुशबू वाला कीमा। आप सारे कहते मजे का है ना, बड़ा अच्छा है। तो हमने कहा जी, थोड़ी देर में कहते तो उसी की पकाया, वो भी चखा दो ना। मजे का नहीं था वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मौसम तो बदल रहा है और फिर छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब बच्चों ने तैयारी शुरू कर ली होगी, है ना। बड़ा मजा आता था जब बच्चों के स्कूल खुलने वाले होते थे, तो हमारी एक्साइटमेंट होती थी, रिजल्ट निकले हैं, फिर उनकी किताबें लेनी है, फिर उन पे कवर चढ़ाने हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक भी चढ़ाते थे। एक फिल्म है जो दिमाग में से हर वक्त गुजरती रहती है, और जाहिर है सबके बच्चों की यही स्टेजेस होती है, फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर वो, लेकिन ये यहाँ पे जो सिस्टम है ना, वो बाहर के मुल्कों में नहीं है। वहाँ तो इतना होमवर्क भी नहीं देते, थोड़ा सा देते हैं, और वहाँ पे बच्चों का यूनिफॉर्म भी नहीं होता। हमें तो एक और तरह के डिसिप्लिन से गुजरना पड़ता था कि बच्चों के यूनिफॉर्म प्रॉपर हो, जूते पॉलिश हो, फला है, ये है वो है, इस्त्री सही हुई भी हो। वहां पे तो जो कुछ बच्चों ने पहनना है पहन के चले जाते हैं, कोई सख्ती नहीं है। इन अ वे उनकी पढ़ाई भी बहुत ईजी है, जो स्कूल सिस्टम है उनका, कोई खास पढ़ाई नहीं। तो हमारे बच्चे जब वहां जाते हैं, जब मेरी बेटियां मेरे साथ ट्रैवल करती थी, तो जब वो वहां बात करती थी तो लोग कहते थे इतनी छोटी छोटी है, पाकिस्तान में इतने अच्छे स्कूल हैं, आप लोगों की इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे है। और इसी तरह जब हुरिया गई थी, वो 4.5 साल की थी, और वहां 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाता है, तो बिल्कुल ही मतलब बहरे पैदल होता है वो तो किताबें पढ़ती हुई जा रही थी, वो तो कह रही थी मीरा की जो छोटी बेटी, डिस्गस्टिंग और फैलाना रिपल्सिव और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वो तो। हाँ, वो तो जहाँ दुकानों से गुजरती पढ़ती जाती थी, उसके स्कूल में जब मीरा ने कहा वो तो भूल जाएगी सब। फिर उसको 1.5 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, जो जरा महंगा होता है, लेकिन इसलिए ताकि वो ये सब भूल ना जाए। और फिर जाहिर है नॉर्मल बच्चों में वो आई, लेकिन वो बड़ी एरिस्टोक्रेट और बड़ी वो इस तरह की थी, अभी भी वो है ऐसी। उनको जगह भी साफ करके बैठना होता है, उनको अपने बाल सेट करने होते हैं, उनको क्लिप लगाने होते हैं, रात को अपने कपड़े जो है उनकी सॉक्स फोल्ड करके रखती हैं, नाइट सूट निकालेंगी फिर पहनेंगी, सुबह का यूनिफॉर्म निकाल, बहुत ही माशाल्लाह प्रॉपर है वो। तो वो फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम में कुछ चीजें सख्त तो हैं, लेकिन बच्चों के लिए बेस अच्छी बन जाती है, हमारे बच्चों की बेस अच्छी। वहां फिर जाके आपको हायर एजुकेशन में बहुत पढ़ना पड़ता है। तो जब आपकी स्कूल की इतनी सख्ती या तैयारी नहीं है, तो फिर वहां मुझे लगता है मुश्किल होती होगी। हमारे बच्चे जाके खूब तेज निकल जाते हैं, क्योंकि 50-50 किलो के तो बस्ते टंगे तो कंधों में, वो भी जाती है। खैर, ये एक अलग से टॉपिक है। अच्छा, आज मैंने एक बड़ी मजे की चीज आपके साथ मिलकर सीखनी है। ये जनाब भुने हुए चने हैं, ये मखाने हैं। अच्छा, मखाने का एक मैंने इस्तेमाल आपको दिखाया था जब मैंने वो गुड़ के साथ इसको बनाया था। तो रुबीना ने मुझे कहा कि भाई ये भी एक तरीका मेरी दोस्त है, और ये है दलिया। हमने इन तीनों को हल्का हल्का फ्राई करना है, पहले इन दोनों को करना है। चने तो चूंकि पहले ही भुने हुए होते हैं, हाँ, इनको भी कर लेंगे, जरा फुससे हैं, थोड़े कड़क हो जाएंगे ना। तीनों चीजों का हमने फिर बनाना है पाउडर, मेरे जैसे आटा। उसमें फिर हमने मिलाना है सफेद तिल, ये हमने मिलाना है नमक, कड़ी पत्ता, ये सब चीजें करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं, और अभी आपके सामने बनाएंगे, ठीक है। हमने थोड़ा सा देसी घी डाला। आपको पता है देसी घी की बड़ी आशा को जब से डॉक्टर साहब ने कहा कि रोटी चुपड़ के खाएं, तो मजा आ गया। उन्होंने कहा खाली रोटी नहीं खाएं, उसमें देसी घी लगाते हैं तो वो आपके लिए कैलोरीज कम करता है। हाय अल्लाह, इतना मजा आ गया सुन के। तो लो जी, इसमें हमने डाले मखाने, इसमें हमने डाला दलिया,
अब हम ये हल्का सा चने हम जरा 2 मिनट बाद डालेंगे ना। एक तो गैस आई भी है तो इतनी देखे मरियल सी है। ये कोई बात है वाला, इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना बिल दे रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं यहाँ पे कितना बिल है। मैं थोड़ी दूर फासले पे रहती थी, क्रीविस्टा में, समझ लिया उधर 1500 2000 आता था, इसकी तो 1500। इधर आई तो एकदम से 6000। मैंने कहा है, हम तो ये 1.5 बंदा है वहाँ। पता चला ये कमर्शियल रेट पे। पानी के अंदर रहने के फवायद नहीं है, नुकसान नहीं है। चलो जी। आजकल जरा मुझे फुर्सत है, मैं देख रही हूँ ड्रामे। मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि खुद तो आप करते हैं ना, तो आप अपना भी देख रही हूँ, शदाई भी। बड़े प्यारे मेरे बच्चे लग रहे हैं दोनों, सहर भी और सहार, वो कहते हैं सहर भी। और फिरोज भी बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। लेकिन मैं इसके अलावा भी एक दो ड्रामे देख रही हूँ, जिसके अंदर एक तो जंजीरें देख रही हूँ, क्या शूटिंग की है हमारे डायरेक्टर ने। कैमरामैन भी रह चुके हैं वो शहजाद कश्मीरी, और चूंकि वो कैमरामैन रह चुके हैं इसलिए उनकी कैमरा हैंडलिंग कुछ अलग तरह की है। और कहानी भी ठीक है, थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन ओवरऑल सारे बच्चे इतना अच्छा काम करें। अच्छा, मुझे ना लोगों में ज्यादा नुक्स नजर निकालना नहीं आता शायद, इसीलिए मैं भाग गई थी। वो ड्रामा क्या है, तो बड़ी मिन्नतें तरले उन्होंने बेचारों ने प्यार से बहुत कहा मुझे। 2 3 में तो गई, मुझे तो घबराहट हो गई। मैंने कहा मैं नहीं किसी को खराब कह सकती, मैं नहीं नुक्स निकाल सकती। आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। मेरे काम में भी ये है कि मुझे जहां जो मैं काम कर रही हूँ उसमें भी वो कोई अप टू दैट लेवल तो नहीं है। कहीं ना कहीं छोटा मोटा हर जगह पे कुछ ना कुछ मसला तो है। मैं नहीं कर सकती है तो मैंने कहा मुझे तो निकाल दो, मैं नहीं रह रही। मैं नहीं किसी को कह सकती कि बड़ा खराब है, क्योंकि बड़ी मेहनत का काम है भाई, मजाक नहीं है शूटिंग करना गर्मी में। ये इतना सा कर रहे होते हैं ना, 10 दफा हमें गर्मी लग रही होती है, इतना सा खेल घर में। ये पंखा चला नहीं सकते, इसकी आवाज है। वहां पे भी ऐसे होता, तो मतलब थोड़ा सा, थोड़ी सी जरा नरमी होनी चाहिए। मैं अपने दोस्तों को कह रही हूँ जो उसमें रिव्यू करती हूँ। इसी तरह जो हमारे आर्टिस्ट बच्चे हैं ना, उनके साथ भी थोड़ी सी आप रियायत बरते हैं। और एक्टर सारे अच्छे हैं हमारे, कोई एक्टर ऐसा नहीं है जो आपका इसको एक्टिंग ही नहीं आती। कैसे हो सकता है, बच्चे घर से भी आ रहे हैं तो एक्टिंग सही कर रहे हैं। और ये तो बच्चे काफी दिन से एक्टिंग कर चुके हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और हाँ, मैंने अभी जो 2 किस्तें देखी, उर्वा वाले नमाज सदके उर्वा, तो शीशे की गुड़िया है ना, मैंने उसको लिखा भी था। मैंने कहा मैं सदके, इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, नजरे बदूर। और ऐसन भी मुझे प्यारा लगता है, मैं करूँ क्या, मुझे सारे लोग बड़े प्यारे लगते हैं। एक आध कोई मुझे अच्छा नहीं भी लगता तो मैं उसका नाम नहीं लूंगी। कोई तो होता है जिंदगी में जो आप कहते हैं कि बस क्या है ये, ओवररेटेड है। मेरी पर्सनल लड़ाई किसी से नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन वैसे मैं कहती हूँ कि भाई ये अच्छा, चलो अब ये कर रहा है, मगर मतलब इसकी जगह फलां भी हो सकता था। मैं तो हर जगह पे सोचती हूँ इस लड़के की जगह असद भी हो सकता था, क्योंकि असद मेरा प्यारा दामाद है ना, और वैसे भी वो सैमा चौधरी का बेटा है ना। मैं सोचती हूँ असद ने तो ये तो असद भी कर सकता था, तो असद भी होता तो क्या था। ये यहाँ मैं बाइस्ड हो जाती हूँ ना। है जनाब, ये हम इसको कर रहे हैं हल्का हल्का कड़क, ताकि इसमें कोई मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए। ठीक है जी। और हम बनाएंगे इससे मजे की रोटी, चीला चीला चीला। आजकल तो इतने मजे के चीले बन रहे हैं, देखो। चील भी कहती होगी, मेरा नाम कहाँ रख लिया, कसम से इतने मजे मजे के चीले बन रहे हैं। और बड़े अच्छे आइडियाज है, ये फुल प्रोटीन है। और ये नाश्ते में या किसी वक्त भी आप खाएं। आटे से बचने की कोशिशें हो रही है सबकी आजकल। ठीक है जी। और इसमें अब हमने डालना है कड़ी पत्ता भी, जरा खुशबू, खुशबू की खुशबू, खुशबू। और अभी तुमने इसको जरा सा कड़क कर लिया, तो हम इसको जरा ठंडा करने रखेंगे। ठीक है। लो जी, हम इसको इसमें ठंडा करेंगे। ये हमारा ठंडा करने वाली डिश है। अच्छा जी, वो मैंने आपके सामने जो चीजें फ्राई की थी उनको हमने ब्लेंडर में ऐसे पीस लिया। मैंने कहा इतनी शोर होता है, मैंने कहा चलो पीस के दिखाती हूँ। ये उसमें हमने भुने हुए चने, थोड़ा सा दलिया और मखाने, ये चीजें डाली हैं। अब हम इसको भूनते हैं। हम इसमें डालेंगे दही, और इतना सा दही लेने की अगर जरूरत है तो पानी डालेंगे तो सब। ये रहा नमक, और ये रही कुटी लाल मिर्च। ठीक है जी। और ये अजवाइन है। ओके। बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट होगा। और ये व्हाइट तिल है। अच्छा जी, अब ये जो इसका बनेगा ना चीला, बड़ा डिफरेंट सा होगा। ये चीज है। अब हमने ये सब चीजें निकाल के, देखिए असिस्टेंट को याद था कि चीजें पकड़ानी मुझे। असिस्टेंट बहुत अच्छा जा रहा है, असिस्टेंट की तो मैं ही असिस्टेंट बन गई हूँ किसी दिन। माशाल्लाह, इसकी सब माशाल्लाह बड़ी तारीफ करते हैं। मेरे घर खाना होता है तो बशीर के हाथ में बड़ा टेस्ट है। तो इसको मैं ये कर रही हूँ, लेकिन मैं पानी भी डालूंगी थोड़ा सा। अच्छा भाई, इंसान भी ना क्या चीज है।
हर चीज की एक जुगाड़, अच्छी वाली जुगाड़ है, ये कोई बुरी जुगाड़ नहीं है। इसलिए ये सोच लेता है। और आजकल क्योंकि आटे के ऊपर बड़ी रिसर्चें आ रही हैं, ग्लूटन है, फलान है, बीमारियां हैं, तो हमारी जिंदगियों में हमें आदत पड़ी हुई है, गंदम की खुशबू की आदत पड़ी हुई है, गंदम की रोटी की आदत पड़ी हुई है, तो उसके बगैर सुकून भी नहीं आता। लेकिन फिर अब ये जो चिज्जियां विज्जियां है ना, इनसे फिर आप अपने आप को बहला तो सकते हैं ना। और बहरहाल ये भी सब अल्लाह की नेमतें हैं, ये सब चीजें बड़ी करामत भी हैं और जबरदस्त गजाइत भी है, इंशाल्लाह मजे की भी होंगी, यकीनन होंगी। तो मैं कह रही थी कि ड्रामों के आजकल माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे हमारे चल रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र ये है कि पाकिस्तानी ड्रामे की बड़ी बात। अब आप ये देखिए, मखाने खाने नहीं आ रहे थे किसी को, हैं गुड़ वाले मखाने जो मैंने बनाए थे सौंफ और कोपरा डाल के, मैंने खा भी लिए वो, ऐसे चुगा मुगा थोड़े से। अब जाने से पहले मैं ना, मतलब टोरंटो में मुझे ऐसी चीजियां खानी होती, मैं तो नहीं खाती, चिप्स विप्स बाजार से लेके, मुझे आता ही नहीं है ये कैसे करते हैं ये ना। अच्छा, इसमें हमने डाला हरा मसाला, सब कुछ प्रोटीन है, सब्जियां डालने हैं और भी डालने हैं अगर दिल चाहे तो, वो तो आपकी अपनी मर्जी पे है। हमने इसको लिया गूंद, थोड़ा सा ऐसे करके, फिर मैं इसको थोड़ा सा पतला करूंगी ताकि ये मुझे तवे पे फैलाने में आसानी सेटल हो जाए। मैंने यहाँ अपना चूल्हा बोला तैयार, फ्राइंग पैन में करेंगे, शुक्र है कि गैस में। एक और चीज भी मैंने सोची हुई है, अभी बनाऊंगी, छोटी छोटी चीजियां हैं, चीजियां सस्ती सस्ती। लेकिन किसी बहन ने कहा कि आप जो कुछ बताती है वो किचन में ही मौजूद होता है, ये सबसे अच्छी बात है। और क्या, कौन जा रहा है पटेरा लेने कहीं से, जो कुछ भी है यही कुछ आसानी से, और फिर पूरी गुजारियत के साथ। हाय हाय, गैस तो खुली थी। अच्छा जनाब, अभी हम इसको करते हैं थोड़ा सा, इसको हमने ऐसे करके मिक्स कर लिया, ये ठीक है, ये चीजों को हमने मिक्स कर लिया। इसमें चीज भी है, दही भी है, अजवाइन है, हरा मसाला है, चने हैं, मखाने हैं, और नमक, लाल मिर्च है कुटी। ये तो बड़ी मजे की चीज लग रही है भाई, इसके अंदर तो लज्जत भी है और गजाइत भी है, और अल्लाह करे कि मजे का बने। अरे कभी वो चीज भी बन जाती है इंसान से, ये नहीं कि जरूरी थोड़ी है कि आप कोई आसमान से उतरे हुए हैं, कभी कभी कोई चीज इतनी बुरी पकती है। मेरे अब्बा ने एक दफा क्या किया कि मुगल बादशाह ना मोतिया कीमा खाते, सबसे कहा कि मोतिया कीमा पकाया, मोतिया का फूल। आप सबने खाया, बनाया जनाब, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, इतना मजा था, खुशबू वाला कीमा। अब सारे कहते मजे का है ना, बड़ा अच्छा है। तो हमने कहा जी, थोड़ी देर में कहते तुसी की पकाया, वो भी चखा दो ना। मजे का नहीं था वो। तो कभी कभी ऐसे भी तजर्बे होते हैं जो आप कहते हैं कि अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये मजे का होगा इसमें, इंशाल्लाह मजा आती है। बात ही की जो सेहतमंद सेहत अफजा चीज होती, बोर भी होते हैं, चटपटी चीजें मजेदार होती हैं। चलो जी, थोड़ा सा इसको इसी गिलाते हैं ताकि जरा चिपकने का इंडिकेशन हो। और मुझे तो डॉक्टर साहब ने बता दिया भाई कि घी जो है वो गुड फैट है। किसी तरह मखाने अंदर चले जाए। ये कोशिश है। पता चल गया ना मखाने हड्डियों के लिए अच्छे, तो कैसे मखाने मतलब मल लूं, खा लूं, सर पे लगा लूं, क्या कर लूं मैं मखाने खाने खाने के लिए। इज्जत रख लेना भाई। अच्छी आ रही है वैसे। चनों की खुशबू भी अच्छी आ रही है, और की भी आ रही है, दलिए की भी। थोड़ा सा सबर से बैठो, सबर, छेड़े वगैरह करूंगी तो शायद वो बन ही जाएगा फिर से। इसके साथ आप हरी चटनी खाएं, या आप वैसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, नाश्ते में बहुत अच्छा है। अगर अल्लाह से दुआ करें, नकल मान लें कि ये ठीक बन जाए और मजे का भी। हाँ, वही नई चीज होती है तो इंसान ट्राई करता तो है, आगे अल्लाह मददगार होता है। कुछ ना कुछ तो बन ही गया, एक तो बना लिया मैंने, और ये देखिए टूट गया। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, अभी टूट ही जाता है, फिर खाते हुए भी तो तोड़ते ही है ना,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। देखिए खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है वैसे इसमें, कितनी अच्छी चीज़ है, तिल भी है, अजवाइन भी है, नमक, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता भी इसमें खुशबू है। कुछ ना कुछ तो मज़े का ही होगा ना, आखिर ट्राई तो करना। मखाने, मखाने, मखानों का बंदा हार पहन ले, मतलब कपड़ों में लगा ले, खा ले किसी तरकीब से। मैंने तो पिछले दिन आमले भी मंगाए थे कहीं से, बहुत मीठा शीरा था फिर। मज़ा तो मुझे आया क्योंकि आमले भी बड़ी अच्छी चीज़ है आपके खाने के लिए। लो जी, ये हो गया ये बिस्मिल्लाह करके। ये हमने बना लिया। ये एक प्रोटीन वाली हमने रोटी बना ली। हाँ, तो चाय के साथ आप वैसे भी खा सकते हैं, अच्छी लगेगी। थोड़ी-सी चटनी उसमें इसमें भी बनी है। हाँ, 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 मज़े की है। चटनी भी खा सकते हैं इसके साथ। अच्छा हो गया। ट्राई कीजिएगा, फिर आपसे टूटेगी तो समझ जाइएगा मुझसे क्यों टूटी थी, क्योंकि आपसे भी टूट सकती है। ऐसा तो नहीं कि मुझसे ही टूटी है। एक और मुझे चीज़ मज़े की लगी जो सस्ती भी है और मज़ेदार भी है। आलू तो हमारे दुःख दर्द के साथी है ना। कुछ हो ना हो ज़िंदगी में, अगर आलू हैं तो आपका कोई मसला है नहीं। अच्छा, कुछ तो उबले हुए आलू डलेंगे। और अब पहले मैं आपको चीज़ें भी बता दूँ क्या-क्या है। ये उबले हुए आलू हैं और ये कच्चे आलू हैं। तो ये मिलाने हैं आपस में, और फिर हमने बारीक-बारीक इसलिए करने ताकि ये गल जाएँ। तो हम अभी थोड़ा-सा बनाते हैं 2 आलू पे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। और वैसे तो मज़े की चीज़ है, बच्चे तो ऐसे खा जाएँगे मज़े से। फिर हम उसके ऊपर रायता-सा बनाएँगे, यानी जैसे आलू के दही बड़े टाइप चीज़ है ना। ठीक है जी। अब इसमें हम डाल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं डालती हूँ ज़ीरा। और ज़ीरे को मैंने आपको बताया था ना, जब पीस के डालते हैं ना ऐसे करके तो इसकी खुशबू अच्छी आती है। मेथी को भी और ज़ीरे को भी ऐसे डालते हैं। अच्छा, अब हमने डाला इसमें बिस्मिल्लाह करके नमक। हमने इसमें मिर्ची, कुटी हुई मिर्च का भी अपना एक कैरेक्टर होता है भाई। अच्छा जी, कॉर्नफ्लावर भी डालना है इसमें, ज़रा बाइंडिंग के लिए अच्छा होता है। देखिए मैं अभी पहले ज़रा इसको ये करूँ। कोई इतना मसला ही नहीं है, आसान सी चीज़ है। 10 मिनट में बन जाता है अगर चीज़ें तैयार हो। देखिए चाइनीज़ में भी यही होता है कि पहले से चीज़ों की कटिंग हुई हुई हो, बनता फौरन ही है, लेकिन तैयारी होनी चाहिए चीज़ों की। ऐसे करके ऐसे हमने इसमें डाले ये कच्चे आलू, ठीक है? और हमने इसमें डाला थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर ताकि ज़रा बाइंडिंग के लिए, टूटे नहीं है। अभी इसको ऐसे, जिससे ज़रा कच्चे आलू डालने से ना क्रिस्पी बनता है। चस्के दिखाओ चस्के। ये डाला हमने हरा मसाला, हरा प्याज डाला, हरा इसमें पुदीना भी है और हरी मिर्चें भी है, ठीक है जी। ये जो क्या करना कर लो जो करना, हमने तो ये भी डाल दिया भाई। हरी चीजें तो मुझे वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं। अब तो सबको ही लगती है। बचपन में हम कहते थे करेले नहीं खाने, टिंडे नहीं खाने, कद्दू नहीं खाने। अभी भी बच्चे कहते होंगे बैंगन नहीं खाने। अब पता चल गया सब चीजों की क्या फायदियत भी है और मजे की भी है। लो जी, ये हो गया। अब हरा मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरा प्याज, पुदीना, बस ये सब चीजें हो तो जिंदगी में और क्या चाहिए, है ना भाई। चलो जी, अब हम इसकी बनाते हैं टिकिया। अब ये वैसी नहीं बनेगी जैसे कबाब टाइप, मतलब थोड़ा अनटाइडी सी होगी। कॉर्नफ्लावर से इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी तो मैं तैयारी बना रही हूँ भाई, फिर बाद में बनाऊंगी ज्यादा क्योंकि फिर टाइम बहुत लग जाता है। और कच्चे आलूओं से जरा इसमें एक क्रिस्पी एलिमेंट आ जाता है। हाँ, बन जाएगी वैसे। हाँ, तो पैसा आपको बड़ा मजा आएगा ये। उनको भी सब्जियों वाली चीजें बहुत पसंद है। ये आप अपने बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, और चाहे तो इसमें चीज भी मिला लें। इसमें मतलब जो आपको अच्छा लगे, चिकन भी मिला सकते। चिकन के चंक्स, वैसे मेरे पास टूना फिश रखी थी। अब खैर मैं जरा ज्यादा बढ़ चढ़ के बातें नहीं करना चाह रही, आप परेशान ना हो जाए कि अब टूना फिश कहाँ से लाऊं। टूना फिश का टिन मिलता है बड़ा अच्छा। और अगर कोई, मैं जैसे अपने बच्चों को सैंडविच देती थी स्कूल में, मैं खुद भी आजकल खा रही हूँ टूना फिश का सैंडविच। और मैं उसमें डाल रही हूँ बिस्मिल्लाह वो खीरा, और लो फैट चीज, और ब्राउन ब्रेड में इतना मजे का लग रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। हम्म, ज्यादा डीप फ्राइंग नहीं करनी इसकी, ऐसे करनी है।
तेल में तलतलाना नहीं होना चाहिए कि आपके मुंह में तेल वाली चीज आ रही है। पता नहीं, मुझे बचपन में खाना पकाना इतना नहीं आता था, लेकिन कुछ तजर्बे में जरूर करती थी, चाहे उल्टे सीधे हो। एक तो मैं गुलगुले बनाती थी, मुझे बड़ा मजा आता था। अम्मी ने जैसे घर से निकलना, आटा छाना, मैदा डाला, कभी सौंफ मिलाई, ये और गुलगुले, सारा किचन तवा बर्बाद किया। हाँ, आगे लगते थे दो क्षेत्र वैसे, लेकिन मेरा काम था कि जो ही वो निकली तो ही मैंने उनके किचन में गंद मारा। फिर मैं एक चीज करती थी, लहसन वाला पुलाव, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा आता था, कि बहुत सारा लहसन डाल के चावलों में, और मैं हरा मसाला डाल के, अपनी कोई मेरी तरकीब थी, वो मजे का था। हाँ, अदरक उदरक नहीं था ना उसमें, कोई काबली चने थे ना, तो मटर था ना कुछ था। लहसुन था बहुत सारा, और जीरा, और उसके अंदर ये चीजें डाल के मैं अपनी पसंद के चावल बना देती थी। पता नहीं उसको मुझे चाइनीज चावल नहीं आते होंगे बनाने, तो मैंने अपनी तरफ से कोई तरकीब निकाली होगी। ये देखिए, बस ये इतनी आसानी से तो बन रहा है। आपने समझे आलू के दही बड़े बनाने हैं, और क्या, किसी में डालेंगे अच्छे लगेंगे। हमारे पास ये जो है ना, ये जो हुसैन साहब की प्लेट है ना, मतलब इसमें खाना खाते हैं, उनको तो बस सिर्फ केले के पत्ते पे खाना खाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जनाब, ये तो अब हम दही में इसको मिला रहे हैं, हरे मसाले को, और इसमें हमने हरी मिर्ची पुदीना सब बनाया हुआ है। तो ये समझे कि दही बड़े बन जाएंगे जैसे आलू के बनते हैं ना। फिर भी मैं चखूंगी भाई, नमक तो मैं चखे बगैर थोड़ी बात सकती यूज करती किसी चीज से। इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और ये भी मैं आपको बताना भूल गई थी कि हमने सरसों के तेल में तला इसको। जी हाँ। थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, चटनी में है ना, तो थोड़ा सा और डालूंगी। हम्म ये करना हमने, ये बिस्मिल्लाह की बरकत से ये निकाले हमने इसके अंदर आलू की टिक्कियां, और सरसों के तेल में इसकी जरा अब स्मेल बड़ी अलग तरह की है, वो उसकी कुछ बात ही अलग है। और हमने इसमें डाला, जितने आपने बनाने सारा दही तो नहीं डालूंगी, जितने मेरे तो थोड़े से बनाए। अभी आलू रखे, बाद में और बनाएंगे ना हम, तो मैंने कहा आपको जरा सा बना के दिखाएंगे। ये आलू की टिक्कियां दही वाली, समझे कि आलू के दही बड़े समझ लीजिए, है ना भाई। हाँ, धोने के बाद भी आदत है ऐसे, शुक्र अल्लाह का। और अब इसके ऊपर जरा से सजावट करने के लिए ना हमने क्या करना है, ऐसे जरा खूबसूरती के लिए ये हमने हरी चटनी में ऐसे करके इसको डेकोरेशन करनी है। टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा और इसकी शक्ल भी अच्छी हो जाएगी। हेलो मुझे, ये बन गई दोनों चीजें हमारी, आलू की टिक्कियां और दही बड़े, और साथ में हमने बनाया मखाने का और चने का भुने हुए चनों का, हमने दलिए के साथ हमने रोटी बनाई है, या चीला कहते हैं, या जो मर्जी कहते हैं, उसको पराठा कहते हैं। मगर ये चीजें दोनों मजे की, मुझे लग रहा है मैं इसके साथ लगा के ये खाऊंगी। आप कैसे खाएंगे मुझे बताइएगा जरूर। और जब आपको चीज अच्छी लगे या मुझसे बेहतर बनाए तो भी बताइएगा। कई लोगों ने कहा हमने आपके टिंडे बनाए दम वाले, बड़े अच्छे बने, और बहुत शुक्रिया। तो भाई ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलके चलना चाहिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, एक दूसरे को रास्ता देना चाहिए, एक दूसरे को कुछ ना कुछ अच्छा बताना चाहिए। तो अल्लाह करे कि आपको ये सब अच्छा लगे, और फिर आप मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।